सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप फाटक्या, गठिया, बाई बतास, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द या आपके शरीर में दर्द रहता है, आप इसका अस्थायी समाधान चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आज आपके लिए है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका अस्थायी समाधान क्या है। और दोस्तों, जो हम नेचुरल तरीका आपसे शेयर करने वाले हैं, इस नेचुरल तरीके से आप अपने इन सारी समस्याओं के अस्थायी रूप से छुटकारा पा जाएंगे, एकदम गारंटेड। और दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, इनके उपयोग में, दोस्तों इन्हें ठीक करने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में आपको लेना है, कब लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए टोटल जानकारी लीजिए। आधी अधूरी जानकारी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। आधी अधूरी जानकारी से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और हम देखते हैं आप लोग दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा सुन करके इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आप पहले ही हट जाइए, बल्कि ठीक है, अगर अस्थायी समाधान चाहिए तो आप लीजिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सा तरीका है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये गठिया, बाई, बतास, शरीर, जोड़ों में दर्द होता क्यों है, इसके कारण क्या है। तो जब हम कारण को जानेंगे तभी निवारण आसान हो जाता है। तो सबसे पहले वो कारण को आप हटा दीजिए। तो दोस्तों, ये जो कारण है, जब आपके शरीर का वात पित्त बढ़ जाता है तभी ये सारी बीमारियां होती हैं। और आप जान लीजिए, आपके शरीर का वात और पित्त बढ़ा हुआ है। जब वात और पित्त बढ़ जाता है तभी जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, इस शरीर में दर्द होता है। तो अब सबसे पहले आप अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आपका वजन हो ज़्यादा है। अगर वजन ज़्यादा है तो वजन को भी कम करिए। और कभी कभी उम्र के हिसाब से होता है, जैसे उम्र के हिसाब से अगर आप हो रहा है तो 60 साल के बाद होता है। तो 60 साल के बाद हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है। तो वात बढ़ गया है तो उसका भी समाधान हम बताएंगे। और अगला क्या कारण है, जब हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसके कारण भी होता है। जैसे दोस्तों, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, या कोई ऐसी बीमारी है, ब्लड कैंसर, या कोई ऐसी बीमारी है, तो भी ये हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगता है। और अगला क्या कारण है, जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी, जैसे कैल्शियम, विटामिन, विटामिन B12, इन सब विटामिन की जब कमी होती है तो भी हमारे शरीर में दर्द होता है। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत से कारण है। इन कारणों के कारण हमारे शरीर में दर्द होता है। तो दोस्तों, इन कारण को थोड़ा सा, और कुछ चीजें हैं, जैसे दोस्तों बाहर की चीजें आप बहुत ज्यादा खाते हैं। तो जब आप बाहर की चीजें खाते हैं तो उससे आपके शरीर का वात पित्त कफ तीनों बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। तो आपको बाहर की चीजें छोड़ना होगा। ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो ठंडा पानी आपको छोड़ना होगा। कोल्ड ड्रिंक्स आपको छोड़ना होगा। शराब, धूम्रपान, जो भी चीजें लेते हैं उनका आपको त्याग करना होगा। ठंडा पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक प्रकार का पॉइजन है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ खाना नहीं लेना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ पानी नहीं लेना चाहिए। ये जो छोटी छोटी है दोस्तों, ये सावधानी आपको बरतना होगा। इसके साथ साथ अपने डेली रूटीन में आप मॉर्निंग वॉक शामिल करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ये सारी चीज़ें। और अपने खाने में दोस्तों हरी पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन करिए। इसमें सभी प्रकार के फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, फाइबर फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं, ये जो आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो अपने खाने में हरी साग सब्जियां लीजिए, कुछ डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए। और दोस्तों, ये बीन्स को भिगो करके खाइए। ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल करिए। तली भुनी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं एक एक करके आपको क्या क्या अपनाना है, कौन कौन सा तरीका है। दोस्तों, पहला तरीका आपको लेना है, अगर जोड़ों का दर्द है, गठिया है, कमर है, साइटिका है, ऐसी कोई समस्या है, तो सबसे पहले आपको लेना है हर श्रृंगार। दोस्तों, जिसे हम नाइट जैस्मिन कहते हैं, परिजात कहते हैं, इसे इतने नामों से जाना जाता है। इसका पेड़ आपको सब जगह मिल जाएगा। उसकी आपको लेना है 4 से 5 पत्ती लेना है, और 1 कप पानी में इसे उबालना है। 1 कप पानी में इतना उबालना है जब पानी आधा कप रह जाए। जब पानी आधा कप रह जाए, इसी आधे कप पानी को रोज सुबह खाली पेट पीना है।
रोज सुबह खाली पेट आपको पीना है। और पानी पीने के 2 घंटे के बाद, ये जब पानी पिएंगे इसके 2 घंटे के बाद आपको 2 आंवला लेना है। दोस्तों आंवला ऐसे चबा चबा के 2 आंवला आपको खाली पेट खाना है। यानी कि सबसे पहले आपको ये काढ़ा पीना है, काढ़ा पीने के 2 घंटे के बाद 2 आंवला लेना है। आंवला लेने के 1 डेढ़ घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। यानी कुल मिला के 3 से 4 घंटे आपका ये हो गया। तो सुबह खाली पेट आपको ये पहली प्रक्रिया करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आंवला जब आप खाएंगे आंतों की किडनियों की साफ सफाई होगा, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस में रखेगा। और ये जो आपने हर श्रृंगार यानी पारिजात का जो 3 से 4 पत्ता लिए हैं, ये पुराने से पुराने दर्द को दूर कर देगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगर नाश्ता करने की इच्छा है तो नाश्ते में आप क्या लेंगे। नाश्ते में दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, बादाम लेना है 8 से 10 पीस, तिल लेना है सफेद तिल 1 चम्मच, और अखरोट लेना है 2 से 3 पीस। ये लेने के बाद आप इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप नाश्ते में यही बैठ के चबा चबा के आपको खाना है। अब इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, आपके शरीर के सारे पोषक तत्व मिल गए। लेकिन दोस्तों इसमें बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है। और जो अलसी के बीज, कद्दू के बीज है, मार्केट में बीज 2 टाइप के मिलते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, वहां से खाने वाला बीज लेना है। तो इसे रोज नाश्ते में आपको लेना है। अब दोस्तों दोपहर में आपको लेना है 1 कप दही। दही आपके घर की होगी, और दही जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाइएगा। और दही जब भी खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना है। दही पैकेट वाली नहीं चाहिए, पैकेट वाली दही पन्नी में होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों उसी दही में आपको मिलाना है चूना 1 ग्राम। अब 1 ग्राम कैसे वजन करेंगे, इसके लिए 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है। उसी दही में मिला करके आपको इसी दही को रोज दोपहर में खाना है 1 बार। रोज दही 1 बार खाएंगे, अस्थायी रूप से आपका दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है, जिसको कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो या पथरी की शिकायत हो, शरीर में कहीं पे भी पथरी हो, उसे चूना नहीं खाना है। उनके लिए चूना नहीं है, वो दही में चूने के स्थान पर गुड़ ले सकते हैं। दही में चूने के स्थान पर गुड़ ले सकते हैं तो भी फायदा करेगा। अब दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको एक बार कुछ भूख लगती है, नाश्ता करने की इच्छा होती है, उस समय आपको क्या करना है, आपको लेना है गाजर 250 ग्राम, और उसी में लेना है आपको चुकंदर 50 ग्राम। गाजर 250 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, दोनों का आपको जूस निकालना है। और इसी जूस को रोज 4 से 5 बजे के बीच जब आपको भूख लगे तब आप इसे लीजिएगा। बाकी बाहर का चाय समोसा पकौड़ी आपको नहीं खाना, इसी जूस को पीना। अब दोस्तों आप जानते हैं गाजर प्रोटीन और विटामिन का खजाना है। दूसरी तरफ जो चुकंदर है दोस्तों आयरन का खजाना है। आपके शरीर में कभी प्रोटीन, विटामिन और खून की कमी नहीं होने देंगी ये दोनों चीजें। तो ये दोनों चीजों का जूस आपको रोज लेना है 4 से 5 बजे के बीच में। अब दोस्तों रात में सोते समय आपको क्या लेना है, सोते समय लेना है दूध 1 गिलास। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर उसमें से गाय का दूध मिल गया तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों 1 गिलास दूध लीजिए, उसे गैस पे चढ़ा दीजिए। आपको उसी में डालना है सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर आधा चम्मच डाल के उस दूध को उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाए तो उसे उतारिए, जब नॉर्मल रहे, गुनगुना रह जाए, जब पीने लायक रहे, तो उसी में दोस्तों आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच। त्रिफला और अश्वगंधा चूर्ण एक एक चम्मच मिला करके इसी दूध को रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। इस दूध को आप रोज पिएंगे तो दोस्तों ये तरीका जैसे कुछ दिन तक आप करेंगे तो पूर्ण अस्थायी रूप से आपका आराम हो जाएगा। सभी प्रकार के दर्द, पुराने से पुराना, कितना भी पुराने से पुराना दर्द हो, सब दर्द दूर हो जाएंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। इसमें से
कुछ बातें आपको ना समझ में आए, कुछ जानकारी आप अगर और लेना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों जो चीज़ें ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं और पूछ करके आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको अपने शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे हमेशा बैलेंस रखिए। वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं दोस्तों, आप देख करके उन्हें फॉलो करके आप उसे सही कर सकते हैं।